रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताने वाले तेजस्वी यादव की पार्टी के विधायक और नीतीश कुमार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान के बाद बिहार के साथ साथ पूरे देश का सियासी पारा गर्म हो गया है। सियासी दलों के साथ साथ सामाजिक और हिंदू संगठनों के लोग भी इसका विरोध जता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा मंत्री अपने बयान पर कायम हैं। सबसे पहले वो बयान सुनिए जिसने पूरे देश में बवाल पैदा कर दिया। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल पर मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद से हर तरफ विरोध के सुर तेज हो गए हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने जहां उन पर केस किए जाने की बात कही, तो वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नीतीश जी को शिक्षा मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। नहीं, देखिए, ऐसे शिक्षा मंत्री को तो विलंब बर्खास्त किए जाने की आवश्यकता है। एक क्षण भी उनको शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने की आवश्यकता नहीं है। और ये शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मैं डॉक्टर लोहिया का समर्थक हूँ, और डॉक्टर लोहिया थे जिन्होंने चित्रकूट में रामायण मेला प्रारंभ किया। तो जो डॉक्टर लोहिया रामचरितमानस को रोज पाठ किया करते थे, जो डॉक्टर लोहिया ने रामायण मेले की इस देश में शुरुआत की और अभी चित्रकूट से शुरुआत की, जिस रामचरितमानस में निषाद राज का जिक्र है, जिस रामचरितमानस में भगवान राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं, वो कहते हैं कि दलित विरोधी है। तो ऐसे शिक्षा मंत्री क्या संदेश देंगे छात्रों को? और वो भी सार्वजनिक रूप से इस प्रकार के कॉन्वोकेशन के अंदर भाषण दे रहे हैं। तो नीतीश जी, ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त कीजिए। बीजेपी इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रामचरितमानस के सीधे उसमें रामचरितमानस के अंश में लिखा है कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उन्हें शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है। ये शिक्षा पाकर जहरीले हो जाते हैं, जैसे कि सांप को दूध पिलाने जैसा हो जाता है। यही तो उनसे पूछे ना कि निषाद राज का जिक्र किस मानस के अंदर आया है, शबरी का जिक्र किस में आया है, और ये भालू वानर, ये जो पूरी सेना थी राम की सेना, इसमें कौन लोग थे? तो समाज के जो पद दलित दबे कुचले जो लोग थे, वह उसी तरह के सारे लोग थे उनकी सेना के अंदर जो है। आप तो इसलिए ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान है और ये समाज में दुर्भावना और उत्तेजना पैदा करने वाला ये वक्तव्य है। इसलिए ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। मामले ने तूल पकड़ा तो साधु संत समाज भी विरोध में उतर आया और उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने माफी नहीं मांगने पर जीभ काटने वाले के लिए इनाम तक की घोषणा कर दी। बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है, इससे पूरा देश आहत है। यह सभी सनातनियों का अपमान है, सभी हिंदुओं का अपमान है। और इस बयान के लिए मैं विधिक कार्रवाई के लिए मांग करता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और ये क्षमा मांगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं 10 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं, जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा। इन सब के बाद सबसे आश्चर्यजनक कथन सीएम नीतीश का सामने आया, जिन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं। सर, शिक्षा मंत्री ने विवादित बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर के। उन्होंने कहा है कि ये विवादित ग्रंथ है। हमको नहीं पता, चलिए हमको नहीं मालूम। तमाम बातों के बीच बिहार के शिक्षा मंत्री अपने बयान पर अब भी कायम हैं। जाति के नाम पर अपमानित थे 3000 साल पहले और आज भी अपमानित हैं। जीतन राम मांझी मंदिर में जाते हैं, दुर्गा मंदिर में मधुबनी में, और पूजा करके आते हैं, तो पाखंडी लोग जो मेरा जी काटने का फतवा देते हैं, उन लोग गंगा जल से धोते हैं। आज से 20 बरस पहले 78-79 के दशक में, कितना साल हुआ गिन लीजिएगा, बाबू जगजीवन राम जी डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करने गए थे बनारस। किए डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण, और बाद में पाखंडियों ने उनको गंगा जल से धो करके शुद्ध कर दिया।
आज से दो साल पहले महज 2 साल पहले रामनाथ कोविंद सपत्नीक गए थे धर्मपत्नी के साथ जगन्नाथपुरी मंदिर में। पाखंडियों ने गर्भगृह में नहीं जाने दिया। कौन क्या है इसके पीछे, कौन सा विचार चल रहा है? इसलिए विचारों का संघर्ष है। इस दुनिया के 100 वर्ष के सबसे ज़्यादा ज्ञानी, जो अमेरिकी प्रशासन ने जिसको ज्ञानी घोषित किया, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा, उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने मनुस्मृति को 1927 में क्यों जलाया, जरा इसको जाने देशवासी। मैं अभी भी अपनी बात पर अडिग हूँ कि हम उस राम के भक्त हैं जो सबरी के जूठ बैर खाते हैं, उसके नहीं जो शंभुक के वध करते हैं। हम उस कृष्ण के भक्त हैं जो सुप्पन भगत डोम के यहाँ खाते हैं। भैया, रामचरितमानस में बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन जो बात जाति के नाम पर नफरत पैदा करने के लिए कहती है, जो बात जातियों को अपमानित करने के लिए कहती है, उसका विरोध होना चाहिए, देशवासी को करना चाहिए। नहीं तो देश में 90 से 85% लोग को काट करके आप देश नहीं बना सकते हैं। लालू यादव में क्या दोष? अब फिलहाल तो इस मुद्दे पर देश में सियासत बेहद गर्म है, लेकिन देखने वाली बात ये कि नीतीश सरकार अब इस विवाद को कैसे संभालती है, क्योंकि ये मुद्दा सनातन धर्म की आस्था से जुड़ा है। देश के लोग आज भी कण कण में राम को मानते हैं।